भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको स्टार्ट कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी है 11th क्लास की सेट्स। इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर। इससे जो पहला एपिसोड था मैं उसमें रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और जितने भी एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के थे वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए, हम यहाँ पर जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, जून, जुलाई, इस तरह के हम एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यस, इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 10 राइटर्स, किसके लिए कोई टैलेंटेड होता है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड होता है। ये कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि हम कैलकुलेट कर सके कि भाई यही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो इसलिए ये आपका सेट नहीं हो सकता। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, ये भी नहीं, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग बेस्ट क्रिकेटर हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग क्रिकेटर जो है वो बेस्ट हो सकता है, तो इसके लिए भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो ये भी आपका सेट नहीं बनेगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वाला नो आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर सेट, ये सेट बन सकता है, क्योंकि क्लास के अंदर जितने भी बॉयज हैं उनकी कलेक्शन की जा सकती है, उनको रोल नंबर वगैरह हम प्रोवाइड करते ही हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस देन नेचुरल नंबर्स लिखे जा सकते हैं 1 से लेकर के 99 तक। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे उनकी लिस्ट बन सकती है, तो ये भी आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देखिए भले ही ये आपके पास इनफाइनाइट होते हों लेकिन हम इनका सेट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी यस आएगा, क्योंकि सेट में फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं ना, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा आपका, सेट ऑफ इंटीजर्स वाला या इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी कलेक्शन की जा सकती है, तो ये भी आपका सेट है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता किसके लिए कौन सा एनिमल डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप मोस्टली आप ये समझ लो कि जिसमें सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, मोस्ट वगैरह, ठीक है, तो वो आपके पास सेट के क्रिएशन में नहीं आता। ये है आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे इसका मतलब बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो 5 सेट में है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, नहीं कि ये साइन आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। फिर 8 इस सेट में नहीं है तो इसलिए इसको कट कर दो। तो इसी तरह से 0 नहीं बिलोंग करता है तो नॉट बिलोंग्स का साइन आएगा, 4 बिलोंग करता है तो बिलोंग का साइन आएगा, 2 भी बिलोंग करता है, 10 बिलोंग नहीं करता तो इस तरह से कट कर दो। फिर हमारे पास ये है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए, x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 7। तो इसके अंदर हमारे पास कंडीशन ये आएगी कि जो सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म के अंदर वो इस तरह से बनेगा। सेट ऑफ इंटीजर्स निकालना है, -3 आ सकता है क्योंकि x उसके इक्वल था, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए लेस देन 7 ही लिखेंगे। अब x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट के अंदर जो हम सेट क्रिएट करेंगे नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला, इसलिए 5 तक जाएंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर थर्ड पार्ट की, तो वो ये है कि x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। वो सभी नंबर लिखने हैं जिनके डिजिट का सम 8 और 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो थर्ड केस आएगा आपके पास उसमें देखिए ये है, एक नंबर तो है आपके पास 1 से स्टार्टिंग करते हैं, पहले 1 7, फिर 2 6, देखिए 2 + 6 8, यहाँ पे 1 + 7 8, फिर 3 5, फिर 4 4 44, ठीक है, फिर 53, फिर 62, फिर 71, फिर 80। 08 हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उस 1 डिजिट नंबर होता है, तो ये आपके पास कलेक्शन आ गया, तो ये रोस्टर फॉर्म बनेगी इसकी। फोर्थ के अंदर क्या कहता है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि 60 के जितने भी प्राइम डिवाइजर हैं वो सब लिखने हैं हमें। तो इसके अंदर ये आएगा आपके पास
ए इज इक्वल टू 2 प्राइम डिवाइजर है, 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 डिवाइजर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 प्राइम डिवाइजर है, 5 भी प्राइम डिवाइजर है, 7 नहीं है, 9 मतलब 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा जो 60 को डिवाइड करे, सिर्फ यही आएंगे 2 3 एंड 5। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आप ये जितने भी लेटर्स हैं ना इन सभी को लिख दो, बस उसको रिपीट मत करना, सबके बीच में कॉमा लगा देना, जैसे कि टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन। ओ दोबारा आ गया इसलिए मत लिखो, एम लिखो कॉमा लगा करके, ई भी लिखो, टी को दोबारा मत लिखो क्योंकि आपके पास टी ऑलरेडी आ चुका है, आर को भी मत लिखो, वाई लिखो। तो टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई, इन सब के बीच में कॉमा लगा देना। उसी तरह से ये है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। बेटर का मतलब ये बनेगा आपके पास बी फिर ई फिर टी, ई ऑलरेडी आ चुका है, और आर, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का बना देना। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे मोस्टली अटकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर फर्स्ट है आपके पास रोस्टर फॉर्म 3,4 3,6,9,12। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर ये होगा कि भाई एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पर n तो है आपका नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4। क्योंकि देखिए ये है 3 इंटू 1 3, ये है 3 इंटू 2 6, ये है 3 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 4। तो हर एक में हम मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखें तो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 और इसमें 4, क्योंकि 3 4 जा 12। तो हम नेचुरल नंबर को 4 तक लेके जाएंगे, इसीलिए जो n की वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद जो सेकंड था आपके पास वो ये है आपके पास कि 2 4 8 16 32। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर किस तरह से बनेगा ध्यान देखना। हम लिखेंगे x, फिर x की प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप ध्यान से देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 5 32 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर x इक्वल टू 2 पावर n आ गया, जहाँ पर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। और साथ ही साथ कंडीशन ये होगी आपके पास कि जो n है यहाँ पे लिख देना एंड करके, कोमा मत लगाना, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो सकती है और लास्ट 5 हो सकती है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये है आपके पास कि 5 25 125 एंड 625। ठीक है, तो ये 5 की पावर में है, 5 पावर 1 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 पावर 4 इज इक्वल टू 624। तो सेम वे में हम इसकी रोस्टर फॉर्म ये लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट जो है हमें ये गिवन है 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 2 की टेबल है, तो हम x यानी कि जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे वो ऐसे बनेगी x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, पर इसमें कोई लास्ट नंबर है नहीं तो इसलिए हम और कुछ लिखेंगे नहीं, इसको सिर्फ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखेंगे। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 आएगा और 3 रखोगे तो 6। या फिर आप ये भी लिख सकते हो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास आता है फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ ये है आपके पास 1 4 9 डॉट डॉट करके 100 तक चले गए। तो इसमें हमारे पास कंडीशन 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 3 स्क्वायर एंड सो ऑन करके 100 है वो 10 स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर आपके पास हर जगह पे फिक्स्ड है। तो आपके पास जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आएगी वो ये आएगी x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि आपके बार 1 2 3 और जो है बेस आपका नेचुरल नंबर है तो इसलिए n लिखा, और सभी की पावर 2 फिक्स है तो n स्क्वायर। यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब स्टार्टिंग 1 है और लास्ट 10 है तो इसलिए हमें फाइनाइट बनाने के लिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 10 ये लिखना पड़ेगा आपके पास। तो ये सारे पार्ट हो गए।
इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। 5 में कंडीशन ये है कि भाई x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। ओड नेचुरल नंबर किस तरह से बनेगा? ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, क्योंकि लास्ट हमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी, क्लोज कर दो। x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती और -1/2 से बड़ा चाहिए हमें, x ग्रेटर देन -1/2 चाहिए। तो 0 ही इससे ग्रेटर है, तो आपके पास इसका सेट ये बनेगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 जो है वो 9/2 की वैल्यू होती है 4.5। तो 4.5 से पहले तक जो इंटीजर आता है वो आता है 4, उसके बाद 5 आएगा, लेकिन 5 ग्रेटर देन हो जाएगा 4.5 से, तो इसलिए यही बनेगा आपके पास। फिर क्या कहता है कि x इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि वो सभी वैल्यूज जो x के अंदर रखें और उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए। तो देखिए इक्वल भी आ सकता है, इसलिए -2, -1, 0, 1 और 2। नेगेटिव मैंने इसलिए लिए क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर मतलब 4 से लेस। -3 मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 से लेस नहीं होता। सेम वे में +3 भी नहीं ले सकता, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, लॉयल के लिए फिर आपका सेट बनेगा L, O, Y, A, ठीक है। L नहीं लिखना क्योंकि 2 बार आ चुका है वो। फिर यह है कि x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो जिनमें 31 डेज नहीं है उन सब की लिस्ट बना करके लिख देना। जैसे देखिए जनवरी में 31 होते हैं तो उसे मत लिखना, फरवरी लिखोगे, मार्च में 31 होते हैं नहीं लिखोगे, अप्रैल को लिखोगे, अप्रैल के बाद मई को नहीं लिखना, जून लिखना है, जून के बाद जुलाई को नहीं लिखना क्योंकि जुलाई में 31 डेज होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, उसे भी नहीं लिखना, सितंबर लिखोगे, अक्टूबर नहीं लिखोगे, नवंबर लिखोगे, तो इस तरह से आपका सेट बन जाएगा। और लास्ट में यह है कि x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के। पहली बात तो इन्होंने कॉन्सोनेंट बोला इसलिए वोवल को नहीं लिखना है, और प्रोसीड्स के का मतलब के से पहले वाले सारे लिख देना, जैसे कि B, C, D, F, E नहीं लिखना क्योंकि E वोवल है, ठीक है, F, फिर G लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, I को नहीं लिखना, फिर J लिखेंगे, ठीक है, और K से पहले तक के लिखने इसलिए हम K को नहीं लिखेंगे, उससे पहले वाले। फिर ये मैच द फॉलोइंग करना है हमें। देखिए 1, 2, 3, 6, अगर हम ध्यान से देखें 1, 2, 3, 6 जो है वो नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 है, तो इसलिए जो A है वो किससे मैच करेगा? C से, ठीक है। 2,3 जो है वो प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, इसलिए सेकंड वाला A से मैच करेगा। फिर मैथमेटिक्स जो है वो जो वर्ड मैथमेटिक्स है उसके ये लेटर्स हैं, इसलिए थर्ड वाला D से मैच करेगा। और 1, 3, 5, 7, 9 अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये क्या है? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, इसलिए B से मैच करेगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई।